हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की 5 अक्टूबर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूनिफ प्रेप हब की नई कोचिंग बैच के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट इज़ आगाज़। आपने इसके बारे में हमारे यूट्यूब पे देखा ही होगा। आगाज़ कोचिंग बैच में आप क्यों ज्वाइन करें, इसका रीज़न्स है कि इसमें ऑनलाइन क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करे रहे हैं। PYQs के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। और तीसरी बात ये कि इसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो 20 सीट्स ही बची हुई हैं हमारे पास, मतलब 20 सीट्स इन टोटल हैं, उसमें से भी सीट्स फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपके पास लिमिटेड सीट्स ही हैं और लिमिटेड टाइम भी है। आगाज़ की अगर बात करें तो आगाज़ की क्लासेस 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पास लास्ट डेट 10 अक्टूबर तक ही है टू गेट एन एडमिशन इन आवर बैच। चलिए अब बात करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ इज RBI अपॉइंट्स अविराल जैन एज एन न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Reserve Bank of India appointed Aviral Jain as the new Executive Director (ED) with effect from October 1, 2024 to look over legal and other departments. Prior to being promoted as ED, Jain was serving as Regional Director for Maharashtra. Moving on to the next. Foreign Minister Jai Shankar to visit Pakistan for SCO Summit in Islamabad. तो यहाँ पे देखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं SCO समिट के लिए, जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये एस जयशंकर, विल विजिट पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। SCO समिट का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। द विजिट विल बी द फर्स्ट बाय एन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर टू पाकिस्तान इन नियरली अ डिकेड। ये लास्ट लाइन जो है ये इस न्यूज़ को इम्पोर्टेंट बना देती है कि 10 साल में, यानी कि एक डिकेड में, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पहली बार जा रहे हैं पाकिस्तान कोई इवेंट अटेंड करने या किसी विजिट पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टाइज विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये नाम ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ठीक है। Ties up with Amazon to boost India's e-commerce and logistics sector. Amazon and the Department of Post have been working together since 2013, utilizing DOP's network, that is Department of Post network, for parcel transmission. तो Amazon और Department of Post साथ में काम कर रहे हैं 2013 से, ताकि वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो नेटवर्क है पार्सल का एंड ऑल का, तो इससे अमेज़ॉन हेल्प लेता है, उसको यूटिलाइज करता है। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स इन इंडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड अमेज़ॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड साइंड MOU टू डीपन देयर कोलैबोरेशन। तो इन दोनों ने अब एक कोलैबोरेशन कर लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, और अमेज़ॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो अमेज़ॉन के अंदर आता है, उन्होंने एक MOU साइन कर दिया ताकि ये और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क कर सकें और इंडिया की ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट कर सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। India's foreign exchange reserves crossed $700 billion for the first time on record after climbing for 7 straight weeks. India's foreign exchange reserves crossed $700 billion mark for the first time ever in September 2024, according to the data released by the Reserve Bank of India. This also makes India the 4th country in the entire world to cross $700 billion in foreign exchange reserves. तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इंडिया 4th कंट्री बन गया है $7 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्रॉस करने वाला। इससे पहले की 3 हैं चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, currently precede India. The reserves currently at $704.885 billion rose by $12.588 billion from last week, by $58.466 billion from the end of March 2024, and by $117.977 billion from the same time of the previous year. अब देखिए अभी करंटली अमाउंट ये है $704.885 बिलियन। एक हफ्ते में कितना बढ़ा? $12 बिलियन ये एक हफ्ते में बढ़ा। मार्च से बात करें तो 58, यानी कि इस साल के फिजिकल ईयर जब से स्टार्ट हुआ तब से बात करें तो $58 बिलियन बढ़ा। और अगर एक साल पहले की बात करें, यानी कि सितंबर 2023 की, तो $117 बिलियन बढ़ा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट इसके बारे में और जान लेते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच इंक्लूड एसेट्स हेल्ड बाय अ नेशन सेंट्रल बैंक आर primarily held in reserves currencies like US dollar, euro, Japanese yen and British pound sterling. The reserves act as a financial buffer and the RBI closely monitors foreign exchange markets to manage volatility. The largest component of these reserves, foreign currency assets, stood at USD 616.154 billion according to the RBI's latest data. Additionally, the country's gold reserves are valued at USD 65.796 billion dollar. तो मेन इंपॉर्टेंट बात सारी यहाँ पर ही थी. क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इसी से आएंगे, वो तो सारा फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द स्पोर्ट्स न्यूज़. टेनिस के बारे में. कार्लोस अल्काराज डिफीट्स जेनिक सिनर. कार्लोस ने जेनिक सिनर को डिफीट कर दिया तो विन फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल. इन टेनिस सेकेंड सीडेड स्पेन्स कार्लोस अल्काराज. कार्लोस कहाँ से है? स्पेन से हैं. बीट डिफेंडिंग चैम्पियन एंड वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर. नंबर 1 को डिफीट किया है, वर्ल्ड चैम्पियन को, यानी कि जेनिक सिनर को. विनिंग 6-7, 6-4, 7-6 टू क्लेम हिज फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल. नेक्स्ट इज वर्ल्ड टीचर्स डे इज़ हेल्ड एनुअली ऑन 5 अक्टूबर. तो हमारा टीचर्स डे आता है 5 सितंबर को, बट वर्ल्ड टीचर्स डे आता है 5 अक्टूबर को. इस बार का थीम था वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन. दैट इज़ द थीम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. यहाँ पे न्यूज़ ख़त्म हो गई, लेकिन इस महीने के अभी तक के जितने डेज़ हैं हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. 1 अक्टूबर को आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे. 2 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी जयंती होती है, आपको पता है. 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे. 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया. 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे. 8 अक्टूबर को इम्पॉर्टेंट डे है इंडियन एयरफोर्स डे. 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे. ठीक है, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे और वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड कॉटन डे अभी आना बाकी है. तो मैंने इसके तीन डेज़ का ऑलरेडी पहले से बता दिया है. आप भी ऐसे ही अपने डेज़ को लिख लीजिए और उनके साथ उनकी थीम भी लिखिए, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में ईजी रहे. आपको हर करंट अफेयर के नीचे नहीं देखना पड़ेगा कि आज कौन सा दिन है, आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी. सो आज के लिए इतना ही. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.